सुरजीत दुग्गल। आज मैं हरियाणा में आया हूँ, जिला जींद, तहसील सफीदो, गांव भड़ताना में। आज भड़ताना के सरपंच से बात करते हैं। आज उनसे रूबरू होते हैं। उनकी ग्राम पंचायत ने गांव भड़ताना में क्या क्या, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम किया है। चलो आज मिलते हैं गांव के सरपंच, गांव भड़ताना के रामेर जी से। ये गांव के सरपंच है गांव भड़ताना, रामेर जी। जरा आप बताइए सर, आपके कार्यकाल में गांव भड़ताना में 5 साल पूरे होने के कारण आपने क्या क्या, आपके नेतृत्व में क्या क्या काम हुआ है? सबसे पहले तर्कवादी मीडिया का गांव भड़ताना के अंदर आने के पर मैं धन्यवाद करता हूँ। गांव के अंदर हर पंचायत विकास की कोशिश करते हैं, अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है। हमने गांव के भविष्य को सुधारने के लिए गांव में सबसे पहले एक व्यायामशाला और पार्किंग का उद्घाटन किया, बनवाया। उसमें बच्चे जाते हैं, फिजिकली तैयार होते हैं, खेलों में तैयार होते हैं और उससे गांव का भविष्य सुधरता है। हमारी पंचायत ने बार बार ग्राम सभा करके बेटी बचाओ का अभियान में कई बेटियों ने तो कुआं पूजन किया, जिससे हमारे गांव की रेशो रेट 60% है फिलहाल। और रही दूसरी बात, गांव का विकास एक पक्की गली बनाने से नहीं, मानसिक सोच से भी बदलने से भी होता है। हमने अपने गांव के भविष्य को, नर्सरी को तैयार करने के लिए कई बार स्कूल में गए और पेरेंट्स मीटिंग में भी गए और उनके शिक्षा के बारे में जो भी कमी जो अध्यापक की थी वो भी ले आए और शिक्षा का सुधार काफी किया है। ये गांव के विकास कार्य हमारी। गांव में पानी पीने के लिए क्या सुविधा की है सर आपने? गांव में पानी पीने के लिए हमारे गांव में पहले से ही जल घर था और हमारी प्लान के बाद 2 डीप बोर लगे, जिसकी हर टेल तक गांव में हर जगह पानी जाता है पर्याप्त मात्रा में। आप शिक्षा को लेकर इतने अच्छे बच्चों को शिक्षा भी करवाते हैं, शिक्षा के आधार पर क्या बोलेंगे आपके? आप एक गांव के सरपंच होने के नाते बच्चों को किस तरह शिक्षा मिलनी चाहिए? शिक्षा एक मनुष्य के जीवन का मूल आधार होता है। बेस सबसे पहले शिक्षा होती है। अगर शिक्षित बच्चा है, बदमाशी से, नशा बैल से, नशा मुक्ति से, हम सबसे पहले ये शिक्षा होती है। चरित्रवान बच्चा होना चाहिए तो कामयाबी मिलती है। बच्चे, अगर हमारे बच्चे सुधरेंगे तो हमारा गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो देश सुधरेगा। बहुत अच्छी बात है। और गांव में मतलब कॉलोनियां कितनी बनी है सर आपके नेतृत्व में? गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी ग्राम पंचायत ने और ग्राम सभा में 21 पास हुई थी। अभी तक उनकी कोई किस्त नहीं आई है, 21 पत्र है। और गांव के विषय में कुछ बता सकते हैं? गांव भड़ताना के आप सरपंच होने के नाते आप गांव में क्या क्या विकास नहीं हुआ, जो विकास हुआ है? गांव के विषय में हमारे गांव में कई गोत्र के आदमी रहते, कई जातियों के रहते। सबसे मेन विषय हमारे गांव का ये है, हमारे गांव जैसा भाईचारा बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। कोई जातिवादी नहीं है, जातिवादी आधार पर नहीं इलेक्शन नहीं होता, कोई मतलब झगड़ा नहीं होता, कोई गोत्र नात्र पर नहीं होता। गांव का भाईचारा कई गोत्र होते हुए ये मेन हमारा गांव है। ऐसा बहुत अच्छी बात है। एक गांव के सरपंच होने के नाते आप गांव में क्या क्या सुविधा नहीं है अभी? गांव के अंदर दो सुविधाओं की कमी है। एक हमारे गांव में प्राथमिक उपचार केंद्र की और एक बैंकिंग की, जिसे हमें लुधियाना कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि कोई सी भी बैंक है वो नहीं है, और एक प्राथमिक उपचार केंद्र की जरूरत है। ये प्राथमिक उपचार जो बोल रहे हैं आप, उसकी क्या सुविधा होती है उससे, मतलब कुछ बता सकते हैं? हाँ, उसमें प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए हमें जमीन दी थी और जिसमें थोड़ी बताई उन्होंने, 4 कनाल कुछ जमीन थी। उसके अंदर सुविधा ये होती है, अगर कोई गर्भवती महिला जाती है, वो अपना चेकअप कराती है, आयोडीन की कमी है, सोडियम की है, वो दवाई लेने के लिए वो सुविधा होती है। अच्छा, और कुछ जनता को बता सकते हैं आप? और जनता को यही है कि भाई सबसे पहले तो आज के दिन जो हमारे विपिन रावत जी शहीद हुए, हमारे देश को
बड़ी हानि हुई। मैं सरपंच होने के नाते गांव की तरफ से बड़ा खेद प्रकट करता हूँ। ऐसी स्थिति पूरी होने में हमें काफ़ी समय लग गया। बहुत अच्छे देशमुख थे, बड़ा दुख हुआ। चलो अच्छी बात है, इन दुखों के साथ में आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। गांव सरपंच भड़ताना के, और ये हरियाणा में जिला जींद तहसील सफीदों में गांव भड़ताना के सरपंच थे रामेर जी। तर्कवादी मीडिया से सुरजीत उगल, धन्यवाद।